शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं, हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनकी थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है, फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है। तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पोर होता है प्लानिंग का, सूझबूझ का, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। इसके अलावा अगर हम इनके अंगूठे पे ये आंख देखें तो बुदाई भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी अच्छी होती है और ऐसे लोगों की ओल्ड एज भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब इनका हम लेफ्ट हैंड रीड करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में हमें इनकी लाइफ के बारे में क्या कुछ पता चलता है। अगर हम हथेली की बात करें तो हथेली की जो शेप है ये तकरीबन स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। लेकिन ये लकीर के फ़कीर होते हैं, यानी कि अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं। नई-नई चीज़ों को इतनी आसानी के साथ कबूल नहीं करते, बड़ी मुश्किल से इनको कायल किया जाता है। लेकिन ये है कि मेहनती होते हैं और मज़हबी भी होते हैं और असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आप इनका अंगूठा देखें ना तो अंगूठा बड़ा स्ट्रेट और सीधा है। तो ऐसे लोग दोस्ती बहुत कम करते हैं, बहुत कम दोस्ती करते हैं, ज़िंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएँगे, इससे ज़्यादा इनके दोस्त नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम इनकी लाइफ़ लाइन को देखें तो शुरू में इनकी लाइफ़ लाइन हमें बड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है। तकरीबन 25-30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, बचपन इनका कोई इतना अच्छा नहीं गुज़रा। ये अंदरूनी मंगल पे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये अंदरूनी मंगल बताता है गुस्से का, ईगो का। तो गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा, आप ये कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, शुरू में तो गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये अब इन्होंने काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल किया। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे। अल्लाह ताला ने इनको 2 औलादें दी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 3 से 4 लाइनें हो ना, तो कम से कम 2 बेबी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको देता है। तो अल्लाह ताला ने इनको औलाद दी हुई है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इनका मून माउंट है। मून माउंट पे अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूँ कोई शाख निकले या किस्मत की लाइन से कोई लाइन ऐसे इधर आ जाए, तो ये आपको ट्रैवल ज़रूर करवाती है। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, बाहर के मुल्क ज़रूर जाएँगे। दिमाग की लाइन देखें तो दिमाग की लाइन थोड़ी चौड़ी है। दिमाग की लाइन जब चौड़ी होती है और इसमें थोड़ा-सा गैप भी है ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में, तो ऐसे लोग थोड़े-से ज़िद्दी नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों में ईगो बहुत होती है और अगर हम दिमाग की लाइन में जज़ीरे देखें, तो तकरीबन 40-45 साल की उम्र तक तो इन्होंने कोई सुख नहीं पाया। बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार ज़िंदगी रही है। इसके अलावा दिल की लाइन में भी एक बहुत बड़ा जज़ीरा नज़र आ रहा है। तो अपने रिश्तों से धोखे मिलेंगे, दुःख मिलेंगे और जब इतना बड़ा जज़ीरा होता है, तो ये ऐसा इंसान हार्ट पेशेंट बन सकता है। तो बिल्कुल ये हार्ट पेशेंट भी हैं, दिल से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से चल रही है। तो ये आप देख लें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का ये बहुत पावरफुल साइन है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से डबल होके चले और फिर ये ऐसे ही जज़ीरा सा बना दे, तो ये भी हार्ट की तरफ, आप हार्ट पेशेंट होता है, हार्ट दिल की बीमारी की तरफ ऐसा बंदा जा सकता है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो किस्मत की जो लकीर है, वो एक लाइन यहाँ पे जाके रुक गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी गलती से 40 साल की उम्र तक बहुत कुछ अपना रुपया पैसा ज़ाया करेंगे और यहाँ पे ये जो बिज़नेस की लाइन है, ये भी थोड़ी टूट-टूट के चल रही है। तो जिस कदर वो मज़बूत मनी ट्रायंगल बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। ओपन है, तो रुपया पैसा 40 साल की उम्र तक ये अच्छा कमाएँगे, लेकिन 40 तक जो भी इनकी जमा पूँजी होगी, ये उसको ज़ाया कर देंगे। हाँ, 40 के बाद आगे फिर यहाँ से इनकी जो किस्मत की लकीर है और यहाँ पर ये सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी, तो यहाँ पे जाके इनके मामलात बेहतर होंगे। लेकिन 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएँगी, फिर 35-40 पे भी प्रॉब्लम आएँगे और इसी तरह 47 पे भी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये भी बता रही है कि इनको कोई दिली धोखा ज़रूर मिलेगा, किसी अपने रिश्ते से कोई दुःख मिलेगा। और जुपिटर माउंट पे अगर हम साइन देखें तो जुपिटर माउंट पे अगर आपको ये वाली साइन इस तरीके से रिंग ऑफ जुपिटर नज़र आए, तो ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। मज़हब के साथ ऐसे लोगों को बड़ा लगाव होता है और इसके अलावा दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ये भी इनको अच्छा लगता है। सन लाइन पे अगर ये इस तरीके से लाइनें काटे ना, तो इनको अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि ये आपको
रुपये पैसे का लॉस होता है, कभी कभी आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है और कभी कभी आप किसी स्कैंडल का शिकार भी हो जाते हैं, चाहे वो माली स्कैंडल हो या किसी औरत की वजह से आपको बदनामी का सामना करना पड़े, लेकिन आपको देखना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे ये लाइनें अगर नीचे की तरफ गिरे तो ये बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर ईगो, गुस्सा पैदा करती है, तो इन चीज़ से अपने गुस्से पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल की लाइन जो है वो आगे ऊपर तक जुपिटर माउंट तक जा रही है। तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी दूसरों की मदद करके खुद इनको हासिल कुछ भी नहीं होता सिवाय दुखों के, तकलीफ़ों के। अब वो कैसे पता चलता है कि सिला नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी दिल की लाइन पे अगर इस तरीके से जज़ीरे हों, दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरें, तो आपको अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलती, बल्कि आपको चीटर रिश्ते ज़्यादा मिलते हैं, धोखा देने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। अब इनकी हम राइट हैंड पे देखेंगे कि राइट हैंड पे क्या है, ये देखें यहाँ पर इनकी कितनी लाइनें ज़बरदस्त हैं। इस साथ में ये पिक्चर बड़ी प्यारी आई है। तो ये जो किस्मत की लाइन है, ये आपको बेइंतहा दौलत देती है। बिल्कुल ज़िंदगी में ये बेतहाशा दौलत कमाएँगे और ये जो टूट-टूट के ऊपर की तरफ सन लाइन जा रही है, ये इनको नेम फेम भी देगी। तो कॉलेज दौर से ही, स्कूल दौर से ही अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ये अपने नॉलेज की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। दिमाग की लाइन पे अगर जज़ीरे हों, तो ये बताते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, ज़हनी टेंशनें होती हैं। और दिल की लाइन पे अगर जज़ीरा हो, तो ये दिल को धोखे भी मिलते हैं और बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना, वो अपने रिश्तों से जब दुःख मिलते हैं, तो इंसान डिप्रेशन की तरफ भी जाता है। बुरे तरीके से इंसान का दिल टूटता भी है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी रुपए पैसे की बात है, तो रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा और साथ अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी नज़र आ रही है। तो शादी में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। थोड़ी-सी लापरवाहियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं। अपनी लापरवाहियों की वजह से इनकी शादी में भी मसले बनेंगे और इनके वैसे भी रिलेशन खराब होंगे। और इसके अलावा उँगलियों में गैप नज़र आ रहा है। अगर ये अपनी उँगलियों को जोड़े ना, तो इनमें गैप रहता है, रोशनी नज़र आती है। अगर उँगलियों में गैप हो, उँगलियाँ आपकी थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हों, तो एक तो आप ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीज़न भी लेते हैं। दूसरा, आप रुपए पैसे का नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। रुपया पैसा ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे बिल्कुल ज़िंदगी की लाइन अगर यहाँ पे इस तरीके से 2 शाखा होके चले, इस चीज़ को आप, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये ज़िंदगी की लाइन है इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से 2 शाखा बने और फिर इसमें से लाइनें नीचे की तरफ भी गिरें, तो ज़िंदगी के जो पहले 25-30 साल होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के होंगे और ये स्ट्रगल हमें फिर यहाँ पे नज़र भी आती है। ठीक है? यहाँ पे अगर इस तरीके से लाइनें काटें, तो ये बता रही हैं कि 24-25 साल की उम्र में इन्होंने अपना करियर बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है, फिर उसमें अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ भी दी हैं। देखिए, जब राहु के एरिये पे आपको इस तरीके से, चाहे ये स्क्वायर का साइन बने या चाहे इस तरीके से स्टार का साइन बने, तो ये बताता है कि ऐसा इंसान एफर्ट ज़रूर करेगा और अब फिर अपनी मेहनत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में तरक्की भी करेगा। जब भी आपके राहु पे इस तरीके से चाहे ट्रायंगल के साइन बने या स्टार का साइन बने, तो इसको अच्छा ही माना गया है। ठीक है जी। अब किस्मत की लाइन चलते-चलते यहाँ पे पहुँची है, तो एक किस्मत की लाइन की शाख यहाँ से निकली है और वो दिमाग की लाइन पे रुक गई है। तो 40 साल की उम्र में जाके ये कोई काम शुरू करेंगे और ये काम इनका ख़त्म हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे इनका अच्छा खासा रुपए पैसे का नुकसान होगा और वो इनकी अपनी ही कोई गलती होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखें, तो यहाँ पे भी एक लाइन एक काटा है, तो कोई जज़्बाती फ़ैसला करेंगे, गुस्से में आके या इनकी जॉब ख़त्म हो सकती है या इनको बिज़नेस में लॉस होगा, लेकिन लॉस ज़रूर होगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इनको जितना भी लॉस हो रहा है, कहीं पे भी किस्मत की लाइन रुकती नहीं है, इनके चल रही है। यहाँ पे 35-40 पे जाके जो भी इनकी जॉब होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, बिज़नेस होगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 40 के बाद आगे किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले लेती है, तो दोबारा ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएँगे। माँ-बाप की दुआएँ इनके साथ हैं। ये बता रहे थे कि इनकी वालिदा बहुत ज़्यादा नेक खातून है, तो उनकी दुआएँ इनके साथ हैं। जुपिटर फिंगर पे भी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के साइन मौजूद हैं। दिल की लाइन से अगर कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो ये बुरे तरीके से इंसान का दिल टूटता है और इंसान को अपने रिश्तों से चोट मिलती है, दुःख मिलता है और यहाँ पर भी 47 पे भी इनको दुःख मिलेगा और 24-25 साल की उम्र में भी इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशनें मिली हैं। और सन लाइन पे अगर इस तरीके से फिश का साइन बने यूँ, तो ये भी इंसान को बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और अगर यहाँ पे अब बड़े गौर से देखें, तो
एक बड़ा मनी ट्राइंगल बन रहा है। इस मनी ट्राइंगल के अंदर भी आपको ट्राइंगल बनते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे, रुपया पैसा ज़ाया भी होगा, लेकिन दोबारा रुपया पैसा ये जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी अच्छा साइन है जी, फिश साइन बन रहा है, ये भी इसको भी हम अच्छा मानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बन रहा है, ये भी अच्छा है। अरे तो जहाँ पे भी आपको ट्राइंगल का साइन बनता नजर आए, स्क्वायर का साइन बनता नजर आए, तो इसको हम अच्छा ही मानेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये कुछ जज्बाती फैसले करेंगे, अपने गलत फैसलों की वजह से ये क्रॉस का साइन बता रहे हैं कि ये अपना रुपया पैसा जरूर ज़ाया करेंगे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको पेश आएंगे। बाकी इनको मैरिज को निभाने में, ये इनका फैमिली रिंग टूटा हुआ है, तो शादियों में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। अब इनकी मैरिज लाइन को देख लें तो वहाँ से भी ज़्यादा बेहतर पता चल सकेगा। बिल्कुल जो भी इनकी पहली मोहब्बत थी, शादी थी, वो भी डैमेज हुई है। उसके बाद लव मैरिज हुई थी, वो इनके लव किया इन्होंने, लव बुरे तरीके से नाकाम हुए और उसके बाद ये इनकी शादी की लाइन में ये इस तरीके से शाखें निकल रही हैं, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती हैं। अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए हुए हैं इनको, तो यहाँ पर भी 2 लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं। तो अगर शादी की लाइन के साथ ये वाली लाइनें इस तरीके से टच हो ना, खड़ी लाइनें ऊपर मौजूद हों, तो ये बच्चों की लाइनें होती हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने 2 बेबी इनको दिए हुए हैं। बाकी ये कि अगर हम इनका मजमूई तौर पर राइट हैंड देखें, तो राइट हैंड यही बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज इनकी बड़ी शानदार होगी, बेहतरीन होगी। यहाँ पे 40 पे थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन ये लाइन इनको सपोर्ट करेगी। फिर 47 पे थोड़ा सा इनका दिल टूटेगा, कोई जज्बाती फैसला करेंगे, लेकिन 47 से लेके 52 तक तो मामलात इनके थोड़े से प्रॉब्लम का शिकार होंगे, लेकिन यहाँ से आगे फिर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है और यहाँ से फिर ये सन लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है और साथ ये फिश का साइन भी बन रहा है, तो ये इनको रुपया पैसा देगा। और अगर यहाँ पे भी इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने जुपिटर माउंट पे, तो ये भी इंसान को बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। इंसान जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां जरूर हासिल करते हैं, ठीक है जी। इनकी मैरिज लाइन देख लें, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो यहाँ पे इस तरीके से ये कट आए हैं, तो पहला रिलेशन जो भी होगा ब्रेक हो जाएगा और सेकंड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन सेकंड वाला जो रिलेशन है वो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका कर ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताने और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि
तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।